अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 2.4 कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल चार्ज विद इन ईच ऑफ द इंडिकेटेड वॉल्यूम्स। हमें टोटल चार्ज निकालना है जो हमें वॉल्यूम गिवन है उसमें। अब हमें कोई भी सिस्टम गिवन हो सकता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिलिंड्रिकल सिस्टम या फिर आपका स्फेरिकल सिस्टम। हमें उन सबके वॉल्यूम के फॉर्मूलाज पता हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आपके पास ऐसी चीज होगी कि आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो काफी स्मॉल हो, ठीक है, आपके पास हर सिस्टम के फॉर्मूलाज हैं, आपको हर लिमिट गिवन होती है, आप इजीली जो है वो निकाल सकते हैं अगर किसी का जो चेंज है वो स्मॉल है वॉल्यूम का। तो यहाँ से हमें देखकर ही पता चल रहा है कि एक्स, वाई और जेड तीनों चेंज हुए हैं 0.1 टू 0.2। तो एक तो ये दिख रहा है कि एक स्मॉल चेंज है, सिर्फ 0.1 का चेंज आ रहा है तीनों में। मगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, देखिए, चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि पहला जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास किस तरीके से निकल के आएगा, एक्स वाई जेड करके आएगा। एक्स आपके पास पहले कितना था, 0.1 था। वाई भी आपके पास 0.1 था, ये भी आपके पास 0.1 था। मतलब ये आपके पास 0.1 का क्यूब हो गया। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3, मतलब 0.001। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, एक्स वाई जेड, मतलब 0.2, 0.2 और 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसका क्यूब निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट -3, मतलब 0.008। अब देखें, रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमें सिंपल फॉर्मूला पता था एक्स वाई जेड का, हमें इन तीनों की सिंपल लिमिट्स भी मौजूद थी। जब भी ऐसा नहीं होगा तो आप डायरेक्ट देखकर ऐसे पता नहीं लगा सकते। ये सिर्फ इस सवाल के अंदर था कि सामने ही हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम की लिमिट्स मौजूद थी और वो हमें दिख रही थी 0.1 और 0.2, काफ़ी स्मॉल चेंज लग रहा है वॉल्यूम का। तो हमने निकाल के देखा तो देखा कि भाई इसका 0.001 आ रहा है, 0.008, मतलब आप डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कर दें तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी स्मॉल चेंज आ रहा है, मतलब 0.007, मतलब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये वैल्यू हम तकरीबन जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने देखा Q इक्वल्स टू रॉ वी की जगह 1/x³ y³ z³ और यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो आपके जो टोटल चार्ज है वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको सवाल में देखकर लगे कि आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो काफ़ी स्मॉल लग रहा है, तो आप उस सिस्टम के स्पेसिफिक वॉल्यूम के फॉर्मूला से पहले वो चेंज निकालेंगे और फिर देखेंगे अगर वो अप्रोच टू जीरो हुआ तो आपने इतनी लंबी इंटीग्रेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास पार्ट बी मौजूद था। यहाँ पे हमें रॉ की लिमिट्स गिवन थी, फाई की लिमिट्स गिवन थी और जेड की लिमिट्स गिवन थी। रॉ, फाई और जेड को देखकर हमें ये पता चला कि ये हमारे पास सिलिंड्रिकल सिस्टम है। रॉ वी की वैल्यू गिवन थी और हमारे पास डीवी, हमें चैप्टर 1 से पता है कि सिलिंड्रिकल सिस्टम का डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, क्या होता है। आपको टोटल चार्ज निकालना है, आपके पास सवाल वही था, आपके पास ये फॉर्मूला होता है। रॉ वी की वैल्यू सवाल में गिवन है, डीवी आपने चैप्टर 1 से खुद से आपको पता होना चाहिए। तो रॉ वी आपने पुट किया, डीवी पुट किया, अभी जो जैसी चीज़ें थी आपने पुट कर दी। मैंने लिमिट्स भी बिना देखे लगा दी, मतलब 0 से 0.1, 0 टू पाई, 2 टू 4। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँगी अपने लिहाज से कि किसको सॉल्व करना पहले ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो z² और रॉ क्यूब और साइन फाई, कहीं पर भी u इंटू वी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसी को भी सॉल्व कर लें। तो मैं सबसे पहले z को सॉल्व करूँगी, फिर रॉ को और फिर आखिर में साइन वाले को। तो z फिर रॉ होना चाहिए था, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, z मतलब 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास z रॉ² रॉ क्यूब, ये हो जाएगा साइन 0.65, रॉ भी हो गया और ये हो जाएगा z²। सारी चीज़ें हो गई ना, ये हो जाएगा ओके। तो dz, उसके बाद मुझे डी रॉ को सॉल्व करना है, तो डी रॉ में उसके बाद लिखूंगी और इसकी लिमिट्स लगाऊंगी 0.1 और आखिर में मुझे डी फाई को करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये 0 टू पाई, सिंपल। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें, अगर हमें z को सॉल्व करना है तो ये सारा तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैं ये पूरी चीज़ सॉल्व कर रही हूँ तो मैं ये पूरी चीज़ उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। 2 4 रॉ क्यूब साइन 0.65 z² dz, ये हमें सॉल्व करना है। रॉ क्यूब साइन 0.65 बाहर आ जाएगा और z² की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी z³ और ये हो जाएगा हमारे पास 4 टू 2। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/3 z³ मतलब 4 का क्यूब -2 का क्यूब
ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ें तो एज इट इज हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 56 डिवाइड बाय 3, 56 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉ क्यूब साइन 0.65 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 3, कुछ ये आंसर आ रहा है। अब सिंपल हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे आंसर की जगह, फिर रॉ के हिसाब से कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to पाई, फिर 0 to 0.1, 56 डिवाइड बाय 3 रॉ क्यूब साइन 0.65 डी रॉ d5। अब देखें, अब मैं ये वाला पार्ट उठाऊंगी, ये वाला, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to 0.1, 56 डिवाइड बाय 3 बाहर आ जाएगा, रॉ क्यूब साइन 0.65 डी रॉ। अब देखिए ये भी एज अ कांस्टेंट है ये पूरा पार्ट, तो इसको भी बाहर निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ ये हो जाएगी 56 डिवाइड बाय 3 साइन 0.65, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी रॉ 4/4। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉ 4/4 होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा रॉ 4, और इसकी लिमिट्स हो जाएगी 0.1 और 0। अब पुट कर लेते हैं इसकी लिमिट्स। ये हमारे पास हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 3 4 12 होता है, तो ये 14 डिवाइड बाय 3 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 0.65 रॉ 4 मतलब 0.1 की पावर 4, ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय 3। हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई है 4.66 एक्सपोनेंट माइनस 4 साइन 0.65। ये हमारे पास जो आंसर आया ये इसका आंसर आया। अब हम इसका आगे का सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया था, मैंने सिंपल इसको इस ब्रैकेट की जगह पुट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा था, और यहाँ पे लिमिट्स थी, और d5 के हिसाब से अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लें साइन 0.65। ठीक है, आपको पता है कि साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिया। अब क्योंकि जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए था 0.6, जो कि मौजूद नहीं है, तो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब माइनस ये वाला बाहर निकाल लें, 0.6 भी बाहर निकाल लें। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा। अब एक गलती आपने नहीं करनी जो कि मैंने अभी करी, पाई जो है यहाँ पे 3.142 नहीं है बल्कि 180 है, क्योंकि ये कॉस का एंगल है। ठीक है, तो सिंपल आपने कॉस, अगर आप रेडियन में रख रहे हैं तो आप पाई रख दें यहाँ पे, मगर ऐसा ना हो कि आप डिग्री रख रहे हैं और यहाँ पे पाई, ये वाला पाई रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 180, कुछ ये हो जाएगा हमारे पास, कुछ ये आंसर आएगा। फिर माइनस कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, तो जो भी आंसर आया अब हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 7.76 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.015 मिली कूलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने अपना जो पार्ट बी है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका पार्ट सी देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास पार्ट सी मौजूद है। पार्ट सी में थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, वो ये कि आपको कुछ और दिया नहीं गया है, सिर्फ रॉ वी दे दिया गया है, ना तो सिस्टम बताया है ना तो लिमिट्स बताइए। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें सोचना है। यूनिवर्स आपका जो अर्थ होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो गोल जब भी आपके पास सिमेट्री होती है तो उसके लिए आपको स्फेरिकल सिस्टम को यूज़ करना है। अब लिमिट्स कहाँ से आएंगी? देखिए आपके पास स्फेरिकल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है फाई और एक होता है थीटा। ठीक है, रेडियस होता है आपका सेंटर से बनने वाला डिस्टेंस किसी भी पॉइंट तक। अब अर्थ का जो रेडियस है वो यूनिवर्स या अर्थ जो भी कह लें, मैं इसको एज अ अर्थ ले रही हूँ, तो उसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा नंबर लिखने से अच्छा आप क्या करें, 0 to इन्फिनिटी है इसकी लिमिट। ठीक है, अब देखिए फाई का आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, वो ये कि फाई क्या होता था, एक्स वाई प्लेन पे बनने वाला एंगल। एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से बनाते थे हम लोग।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बना लिया, तो ये एक्स वाई प्लेन बना हुआ है, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट होता था तो उसका एक्स वाई प्लेन से बनने वाला एंगल, तो बताइए एंगल कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम से कम तो देखिए 0 हो सकता है, जो यहाँ पर होगा, शुरू ही नहीं हुआ तो 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा गोल घूम सकता है एक्स वाई प्लेन पे, तो 0 to 2 पाई पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है एक्स वाई प्लेन पे। ज़मीन पे समझे कि आप पूरा गोलाई में एंगल बना सकते हैं, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा आपके पास जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल होता था उस पॉइंट का। अब आप एक चीज़ तसव्वुर करें, आपका जो रूम है, ठीक है, उसकी कोई एक दीवार है, दीवार, ठीक है, तो अब आप बताएं कोई भी पॉइंट जो कि ज़मीन पे लाया करता है, आप उस दीवार से मैक्सिमम कितना एंगल बना सकते हैं, दीवार से लेके उस पॉइंट तक 90 डिग्री बन सकता है, मैक्सिमम 90 बन सकता है। सोचने वाली बात है ना। देखें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे पास, अब मुझे जेड से बनाना है, तो जेड से मैं यहाँ तक कितना बना सकती हूँ, मैक्सिमम 90 बना सकती हूँ, सही है ना। तो ये अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि ज़मीन के नीचे भी चला जाएगा फिर घूम कर आएगा ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to पाई, ठीक है, मतलब कि ये भी और ये भी, ये यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकता है, तो 90 और 90 180 हो जाएगा, जो कि पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हमारे पास ये जो है इसकी लिमिट्स आ गई हैं। अब सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डीवी, चेंज इन वॉल्यूम का, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करनी है, आप लोग इसकी इंटीग्रेशन खुद से कर लीजिएगा, 0 to इन्फिनिटी, 0 to 2 पाई और 0 to पाई। यहाँ पे रॉ वी की वैल्यू रखें ई माइनस 2r ओवर आर स्क्वायर, और ये वैल्यू रखें आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर। इसकी इंटीग्रेशन करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करके हमने अपने जो ड्रिल प्रॉब्लम 2.4 है उसके तीनों पार्ट्स को देख लिया कि किस तरीके से होंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो आगे का टॉपिक होगा हम उसको स्टार्ट कर रहे होंगे।